लेकिन अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है बुलडोजर पर। आप सीएम बने उसके एक दिन बाद कार्रवाई आपने शुरू की। ये अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता देखिए एक मिनट अगर लैंड माफिया मैंने कभी कोई बुलडोजर चलाने की संस्कृति में कभी मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। मैंने खुल करके ना भी बोला है। मैं दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैं बुलडोजर संस्कृति को पसंद नहीं करता हूँ। तो रैपिड फायर सीएम साहब आपके साथ शुरू हो रहा है। 30 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा, आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, 90 से 92 तक सरकार चलाई। अगला सवाल, एमपी देश में सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसकी बुआई कब होती है? जून में। 15 जून के बाद बारिश होती है। मैं खुद किसान हूँ, मुझे मालूम है जून में बुआई होती है। आपके मंत्रिमंडल में राकेश सिंह कौन से विभाग के मंत्री? लोक निर्माण विभाग। इंदौर शहर को, ध्यान से सुनिएगा, इंदौर शहर को कितनी बार स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? 7 बार। और इतना ही बता देता हूँ कि देश में सबसे पहली राजधानी जो सबसे स्वच्छ है वो भोपाल है। अगला प्रश्न जो बहुत दिलचस्प है क्योंकि विपक्ष आपको घेरता भी है इस पे। अगर हम कीमत देखें तो $1 का भारतीय रुपए में मूल्य क्या है? 82-83 रुपए, कम ज्यादा होता रहता है। क्या आप कभी सब्जी लेने खुद गए हैं? क्यों नहीं गए? जाते हैं? मेरी तो होटल भी थी, खाना खाने के लिए भी और बाकी बाजार के लिए भी लेना पड़ती थी। हाँ, होटल के लिए खरीदते थे सब्जी? बिल्कुल खरीदते थे। आजकल जा पाए हैं कि नहीं सीएम बनने के बाद? सीएम बनने के बाद तो नहीं जा पाया हूँ। हाँ। लेकिन फल लेने जरूर भी जाता हूँ। फल लेने अभी भी? हाँ, तो देख के पसंदीदा फल कौन सा आपका? मैं उज्जैन में भी जाता हूँ तो अपने फल लेता हूँ, भोपाल से भी ले लेता हूँ। फल हमारे यहाँ परिवार में सब पसंद करते हैं और जब आप मौका मिलता है जरूर जाता हूँ। टमाटर की कीमत क्या है? टमाटर आजकल लोग कितने में खरीद रहे हैं? देखिए, टमाटर बारिश के समय जब भी होती है, मैं किसान हूँ तो मुझे मालूम है कि बारिश में टमाटर जल्दी सड़ते हैं, तो 40 से 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। 50 रुपए के आसपास। हाँ। एक आखिरी प्रश्न रैपिड फायर में, एमपी में वो कौन सी सीट है जिसने देश को सीएम भी दिया, जिसने देश को पीएम भी दिया? एकमात्र शहर ग्वालियर है। हाँ। लेकिन सीएम नहीं दिया वहां से। नहीं, तो दूसरा कौन सी सीट है? विदिशा सीट है जहाँ से सीएम और पीएम दोनों हुए। हाँ, लेकिन ये बात सही है, अटल जी रहे। अटल जी ग्वालियर से भी बिल्कुल ठीक। और सीएम भी रहे। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं सीएम साहब, जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये भोजताल भी आज गवाह बने। जी। न्याय के राजा के तौर पर उनकी पहचान थी। तो एक शपथ आप लें आज तक के दर्शकों के सामने, देश के सामने, कि बतौर मुख्यमंत्री ये वो एक काम है, ऐसे हाथ करके, जो आप करेंगे, जो कि अगले इंटरव्यू में हम आपसे पूछेंगे या फिर जब चुनाव होगा तो पूछेंगे कि क्या आपने वो काम मुख्यमंत्री जी पूरा किया? जरूर। अगर उठाकर आप शपथ लें। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए मैं सरकार से जो प्रयास कर सकता हूं, उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए, विकास की धारा में जोड़ने के लिए मैं वो सारे प्रयास लगातार करता हूँ। कुछ ठोस नहीं बोला आपने, मतलब कुछ बताइए कि ये मैं उसका तरीका है, जैसे उदाहरण के लिए गरीबों के लिए, खास करके यातायात की, परिवहन की सुविधा के लिए हम मध्य प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम पुनः प्रारंभ करने वाले हैं। पूरे देश में अभी एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जहाँ रोडवेज नहीं है। जब सड़कें बनी है तो गरीब से गरीब आदमी को आने जाने की सुविधा मिलेगी। और आज की स्थिति ये है कि कई सारे लोग ट्राली में, ट्रैक्टर में और कई कारणों से सफर करते हैं और फिर एक्सीडेंट होता है तो बड़ी संख्या में घटना घटती है। उसी प्रकार से युवाओं के लिए, हमारे लिए ये जो हमारी बौद्धिक संपदा है वो बाहर जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं, बल्कि और भी अन्य प्रदेश के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश में रोजगार पाएं और उनके जीवन में भला हो। तीसरा एक और काम करने वाले हैं। हमारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, बड़े पैमाने पर किसानों की हमारी यह स्थिति है। किसानों की आमदनी खेती के अलावा दूध से भी है। ऐसे में दूध उत्पादन की क्षमता देश में यद्यपि 3रे नंबर पे हमारी है, लेकिन दूध की उत्पादन क्षमता ये 9वें नंबर पे है। तो इसलिए 9% से बढ़ाकर हम इसको डबल करना चाहते हैं और हर व्यक्ति के घर में जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं उनको दूध से आमदनी बढ़े, क्योंकि उनके जीवन का जो ये बदलाव आएगा वो आमदनी से आएगा। और हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने उनके आय के साधन बढ़ा सकते हैं। हमने निर्णय किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारा अपना पूरा सहकारिता का ढांचा बदलेंगे और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाएंगे। सीएम साहब, आप इस अनूठे जगह पे हमें लेकर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया।
आने वाले वक्त में ये जो शपथ आपने ली है उस पर आपसे बातचीत भी करेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक के कार्यक्रम में। आपका भी बहुत धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए आभार।